बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और एक इस कक्षा के लिए कक्षा 8वीं के लिए। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 जो है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, उसका अध्याय 5 का आपको अध्ययन कराएंगे। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका जो अध्याय 5 क्या है, हाशियाईकरण की समझ। जो आपका अध्याय 5 हाशियाईकरण की समझ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, समझेंगे आसान तरीके से। और बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए अध्याय 5 क्या दिया है, हाशियाईकरण की समझ। इसका प्रश्न नंबर 1 है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? ए नंबर 8%, बी नंबर 2%, सी नंबर 18% और डी नंबर 22%। प्रश्न क्या था, भारत के की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो आप उत्तर बता देंगे 8%। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? ए नंबर संस्कृत, बी नंबर हिंदी, सी नंबर गोंडी और डी नंबर संथाली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर संथाली। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, उड़ीसा के डोंगरिया कोड़ नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्व है? ए नंबर न्यामगिरी पर्वत, बी नंबर सतपुड़ा पर्वत, सी नंबर विंध्याचल पर्वत और डी नंबर अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर न्यामगिरी पर्वत। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया है। इसका ए नंबर का प्रश्न है, आदिवासी अपने पुरखों, गांव और खालिस्तान की उपासना करते हैं? तो यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा? प्रकृति। आदिवासी अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। इसके बाद प्रश्न बी नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या खालिस्तान है? तो आपको उत्तर में आ जाएगा 101। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए गए? तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा? आपका राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है? तो आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा? 74%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन खालिस्तान की ओर हो रहा है? तो यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर शहरों की ओर। आपके खालिस्तान क्या भर देंगे? शहरों की ओर हो रहा है। आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। होता देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं? तो उत्तर देखिए, उत्तर बता देंगे, कितने उत्पाद बताना आपको? 3 उत्पाद। तो नंबर 1 कीमती इमारती लकड़ी, नंबर 2 सोने और चांदी के अयस्क, नंबर 3 पशु उत्पाद या शहद आदि। ये किससे प्राप्त होते हैं? जंगलों से प्राप्त उत्पाद हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? उत्तर देखिए, आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? उत्तर देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर देखिए, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर
अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? उत्तर देखिए, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? इसका उत्तर है, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? उत्तर देखिए, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। उत्तर देखिए, वन संरक्षण के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, नियंत्रित वनों की कटाई, वनों की आग से बचाव, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर वन संसाधनों का उचित उपयोग करना, टिकाऊ भूमि प्रबंध द्वारा वनों को अधिक चराई से बचाना, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाकर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? वन संरक्षण के लिए ये उपाय कर सकते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 कंप्लीट होता है। इसके आपको हमने सही विकल्प, खालिस्तान बताए और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।